नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। लालच इंसान के लिए हमेशा नुकसानदेह होता है और यह मामला और भी पेचीदा है। फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे एक युवक ने फाइनेंस के पैसा हड़पने के लिए अपने साथ झूठी लूट का घटना की कहानी गढ़ी, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए न सिर्फ झूठी लूट की घटना का पर्दाफाश किया बल्कि लूट के नियत से हड़पने के नियत से छिपाए गए पैसे को भी बरामद कर लिया। समस्ता फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे युवक मोहम्मद तनवीर फाइनेंस कंपनी का पैसा हड़पने के लिए झूठी लूट की कहानी गढ़ी थी और पचम्बा थाना में आवेदन दिया था कि उनके साथ दो लोगों ने रिवॉल्वर के नोक पर लूटपाट कर ली। लेकिन जब पुलिस ने तत्परता से जांच की तो युवक ने खुद ही बता दिया कि उसके साथ कोई लूट नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने फाइनेंस कंपनी का पैसा हड़पने के लिए झूठी घटना बनाई थी। उन्होंने बताया कि फाइनेंस कंपनी का 30,000 रुपये वे अपने अकाउंट में डाल चुके हैं, जबकि बाकी बचे पैसे गिरिडीह के एक मैदान में गाड़ दिया है। युवक की निशानदेही पर पुलिस ने उस पैसे को भी बरामद कर लिया और युवक को जेल भेज दिया है। इस संबंध में डीएसपी संजय राणा, थाना प्रभारी नीतीश कुमार, इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बात की जानकारी दी। एक तनवीर आलम नाम का व्यक्ति जो है यहाँ पर पचम्बा थाना पर आया और सूचित किया कि ये जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, क्या नाम है इसका? हाँ, समस्ता माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर सवेरा सिनेमा हॉल के पास है। ये तनवीर आलम जो है पैसा कलेक्शन का काम किया करता था माइक्रो फाइनेंस कंपनी का, और करीब 51,730 रुपया इसने कलेक्ट किया। और कलेक्ट करने के बाद जो है इनके मन में लालच आया। लालच आने के बाद जो है इसने पैसे को छिपा दिया और अपने अकाउंट में डलवा दिया। इसके बाद जो है ये पचम्बा थाना पर आए और थाना आके एक रिपोर्टिंग किए कि मैं जब आ रहा था पैसा कलेक्शन करने के क्रम में दो व्यक्ति मुंह में रुमाल बांध के आए और रिवॉल्वर का भय दिखाकर जो है ये पैसा छीन कर हमसे ले गए। इसी क्रम में जो है रविंदर सिंह जो है मैनेजर जो है, उनका फ़ोन आया और नीतीश कुमार जी से बातचीत की यहाँ के थाना प्रभारी से। तो बोला कि सर हमें लगता है कि पैसा गबन किया है, ये सर लूट नहीं हुई है घटना, आप थोड़ा इस पर जो है ध्यान दें। इस पर जो है आप थाना प्रभारी ने जो है इस पर तुरंत कार्रवाई करनी शुरू की और जो पैसा जो था इनके पास से रिकवर किया गया। सवेरा सिनेमा हॉल के बगल में ही एक मैदान है, उसी मैदान में जो है इसने एक ईंट के नीचे जो है करीब 21,000 से ऊपर की राशि छिपा कर रखी हुई थी और 30,000 रुपया जो है अपने बैंक में इसने ट्रांसफ़र कर लिया था। ये पैसा सामने बरामद हुआ है और ये स्क्रीनशॉट जो है 30,000 रुपया जो इनके अकाउंट्स में आया, ये स्क्रीनशॉट है जो 30,000 रुपये इनके अकाउंट में आया। और इस संबंध में उनके मैनेजर रविंदर सिंह के बयान लिखित प्रतिवेदन के आधार पर उनके खिलाफ गबन का केस किया गया है। असल इसने खुद ही आवेदन दिया था थाने में आके? हाँ, आकर थाने में आवेदन दिया था, लेकिन इसी बीच जो है मैनेजर से बातचीत हुई तो मैनेजर ने कहा कि भाई ये जो है सर सरकारी पैसा जो हमारा है इसका इसने गबन कर लिया है और ये जो है लूट की बात झूठ है, थोड़ा सर आप इस पर जो है अनुसंधान कीजिए, आपको सारी बात क्लियर होगी। कितनी देर के भीतर सर मामले? ये तुरंत मुश्किल हार्डली आधा घंटा 20 मिनट के अंदर ही जो है इन सब बातों की जानकारी हुई और इसके बाद लोग लग गए और लगने के बाद जो है सारा पैसा भी बरामद हुआ। घर बनाने के लिए पैसा? हाँ, वो तो जैसा बताया आपने कॉन्फेशनल में कि घर बनाने के इससे जो है इन्होंने पैसा को अपने पास रखा था और उनके बयान के आधार पर है उन्हें फिर कन्फेस किया कि हमने ऐसा ऐसा जो है इसलिए इसका पैसा लिया और इसी क्रम में जो है उसकी निशानदेही पर ही
जो मैदान था उसके ईंट के नीचे रखा हुआ पैसा बरामद किया गया। शहर को पानी पिलाने वाले मजदूर आज खुद ही भूखे प्यासे हैं। मजदूरों का वेतन पिछले 4 महीने से नहीं मिल पाया है। इस संबंध में खंडोली जलाशय में काम कर रहे मजदूरों ने शहर में भिक्षाटन कर वेतन की मांग की। मजदूरों ने कहा कि वे लोग खंडोली जलाशय में कार्यरत हैं और शहर को पानी आपूर्ति करते हैं, लेकिन जिस संस्था को नगर निगम ने पानी आपूर्ति की जिम्मेदारी दी है वह संस्था हम लोग का 4 महीने से वेतन भुगतान नहीं कर रहा है, जिससे हम लोग भूखे मरने के कगार पर हैं। बार बार गुहार लगाने के बाद जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग मजबूरी में शहर में भीख मांगने निकले हैं ताकि अपने बच्चों की परवरिश कर सकें और बच्चों को शिक्षा दिला सकें। इधर वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू ने मामले को गंभीरता को देखते हुए नगर आयुक्त को पूरे मामले से अवगत कराया है। 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। आज हम लोग भिक्षाटन कर रहे थे। हम लोग भीख मांगकर अपना घर चलाएंगे और शहर को सुचारू रूप से पानी देंगे। हम लोग इसी शहर में रहते हैं, ये पानी से हम लोग का भी घर चलता है, इसलिए शहर से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पानी हम सुचारू रूप से देते रहेंगे। हम लोग का मांग है और ये जो भिक्षाटन का जो प्रोग्राम है, अगर इसे देख के संवेदक और विभाग के अफसरों का अगर दिल पसीजेगा तो हम लोग का जायज़ मांग जो है वो पूरा करेंगे। आज वो लोग गुजारा कर रहे हैं, क्या कहिएगा आप? इसमें अभी मामला यहाँ पर है कि ना तो नगर आयुक्त यहाँ पर है। सब मामला को हम लोग देखते हुए पिछले 4 माह का इन लोग बता रहा कि मानदेय का भुगतान इन लोगों को नहीं हुआ, जो ये बेटा है एकदम बेटर वेटर। और उप नगर आयुक्त से अभी तुरंत हम बात किए, जो अभी बोकारो में रहने के बात किए हुए, हम उनको बोले कि जो संवेदक है, पिछला संवेदक और इस संवेदक को दोनों को बुला कर करके, क्योंकि पहला संवेदक है उनका 2 करोड़ रुपया हम लोग राशि का रोक हम लोग लगा दिए ताकि यहाँ का जो कर्मी लोगों का बकाया है उसका भुगतान हो। और हम लोग पुनः अभी नगर आयुक्त आ जाता है तो इस मैटर में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आने वाला दिन में कई एक त्यौहार है और इन लोगों का अगर मानदेय भुगतान नहीं होगा तो इन लोगों का परिवार का पालन पोषण किस स्तर पर होगा। जो संवेदक कर्मी हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इस मामला को जल्द से जल्द करें, नहीं तो आने वाला दिन 12 तारीख को इस मैटर को हम पर्सनली हम लोग बोर्ड की बैठक में उठाएंगे। और हम लोग लगता है कि 12 तारीख की बैठक में हम लोग बैठ करके इस मामला को 12 तारीख तक हम लोग फॉलो करेंगे। विश्व महिला दिवस के अवसर पर जेएमएम महिला मोर्चा ने महिला दिवस का आयोजन किया। इस मौके पर जेएमएम महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के विकास पर बल दिया। मौके पर परमिला मेहरा, आसमा खातून समेत कई लोग मौजूद थे। महिला थी, भी चुनाव लड़ रही है। इंदिरा गांधी भी महिला थी, झांसी की रानी भी महिला थी। इसलिए मैं महिला लोग से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह पुरुष तेज तरह से काम करते हैं अपना दिमाग से, उसी तरह आप लोग भी राजनीतिक में आइए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। बहुत खुशी हुई है मुझे कि महिला लोग आई है, वो दूर दूर से निकाल के आई छोटे छोटे बच्चा को लेके। मैं इसीलिए महिला लोग को बोलना चाहूँगी कि अगर महिला हम लोग के साथ में मिलजुल कर काम करेगी तो बहुत अच्छा खुशी की बात होगी। बहुत जगह देखने को मिलता होगा कि महिला लोग जाती है, वो लोग कोई काम से तो कोई अक्सर उनका काम नहीं करते हैं। मान लीजिए राशन कार्ड का काम हो या वृद्धा पेंशन का काम हो या ब्लॉक का मामला हो, तो महिलाओं को अपनी ओर से बोलना चाहूँगी अपने आप को होशियार होइए और झांसी की रानी बनिए, ताकि कहीं भी कोई भी काम पड़े तो मैं अपने यहाँ जाके साथ में लड़ सकती हूँ। और मैं हमेशा आप लोग के साथ रहूँगी और साथ में रहती हूँ। समाज सेवा में काम करती हूँ। 10 साल से मैं पार्टी में जुड़ी हुई, पहले भी तो दूसरे पार्टी में थी, इस बार भी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चे में आई हूँ। बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है और काफ़ी महिला लोग मेरे साथ भी थी। 2 अक्टूबर को मैं गांधी जयंती था, उस दिन भी महिला लोग के साथ में पार्टिसिपेट किया हूँ। इसलिए मैं महिलाओं लोग को बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। मान लीजिए मुखिया का चुनाव होता है, उसमें भी मुखिया का चुनाव महिला लड़ सकती है। वार्ड पार्षद का भी चुनाव होता है, उसमें भी महिला लड़ सकती है। मैं भी 2 नंबर वार्ड से आती हूँ। यहाँ का भी महिला लोग को कहना है कि इस बार वार्ड पार्षद को चुनाव लड़िए। लेकिन पब्लिक का मैं काम की हूँ, इसलिए पब्लिक को काम अच्छा लगा, तो पब्लिक का जोर है इस बार कि इस बार वार्ड पार्षद के चुनाव में लड़िए आप मैडम। हमें ठीक है, मैं तो ज़रूर इस बार चुनाव लड़ूंगी। इसलिए मैं महिला लोगों को भी बोलना चाहूँगी
कि अपने आप को एक्टिव होइए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अगर पार्टी कार्यालय में कोई बैठक होती है तो महिला लोग आके कम से कम भागीदारी पर निभाइए। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। झारखंड लोकल बॉडी कर्मचारी यूनियन ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर शहर में मशाल जुलूस निकाला। मौके पर कर्मचारी यूनियन के राज्य महासचिव अशोक सिंह ने कहा, कर्मचारी यूनियन अपनी 5 मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार इस ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि अब हमारी मांग हेमंत सरकार पूरी करे, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फेडरेशन के आह्वान पर समूचे राज्य में 5 सूत्री मांगों को लेकर आज मशाल जुलूस का कार्यक्रम है। सच्चाई यह है कि जब हेमंत सोरेन नगर विकास मंत्री थे उसी समय निर्णय हुआ था कैबिनेट का कि निकाय में तमाम कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का सेवा नियमित किया जाएगा, लेकिन आज 10 वर्षों में सेवा नियमित नहीं हुआ। 70% पहले मिलता था वेतन भत्ता का, वो काटकर 40% कर दिया गया। आकांक्षा लूट जैसा एजेंसी को बैठा दिया गया, श्री पब्लिकेशन को लूट जैसी एजेंसी को बैठा दिया गया और सब लोग मिलकर बांट कर रहा है। और शहर में गंदगी साफ के लिए मात्र मुट्ठी भर कर्मचारी नगर निगम का लगा दिया गया है। आज नगर निगम का कार्यालय टूट रहा है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी को ऑफिस को जेल परिसर में भेजा जा रहा है जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा है पुराना जो हमारा सर्किट हाउस है, जो एक अड्डा बना हुआ है, उस अड्डे में नगर विकास विभाग को भेज दिया जाए, नगर निगम वहाँ चलाया जाए। और आज दिन भर हम लोग धरना पर थे, क्योंकि लोकल भी हमारा मांग था। जितने मृत कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, 5 साल से उनका बकाया वेतन है, लेकिन ये पदाधिकारी नहीं भुगतान कर रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर हमारा धरना कार्यक्रम चल रहा है और राज्य के मुद्दे को लेकर आज मशाल जुलूस हुआ और कल भी नगर निगम गिरिडीह में धरना कार्यक्रम और शीतकालीन तक चलता रहेगा। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहाँ स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहाँ जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है।
नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। गिरिडीह पचम्बा की प्रसिद्ध महिला व प्रसूति रोग विशेषज्ञ श्रीमती किरण कौशल के कुशल नेतृत्व में लगातार 14 वर्षों से सफल चिकित्सा सेवा देने वाली और जिला का एकमात्र NABH से मान्यता प्राप्त चिकित्सा स्थान है। इस क्लिनिक में आने वाले मरीजों के लिए OPD, जनरल सर्जरी, कोल्पोस्कोपिक, नॉर्मल व सीजेरियन डिलीवरी व साथ ही आधुनिक मशीनों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन किया जाता है एवं पैथोलॉजी, दवाखाना, अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा के साथ मरीजों को लेने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाती है। हमारे क्लिनिक में आधुनिक मशीनों के द्वारा बच्चेदानी, अपेंडिक्स, बवासीर, हर्निया और ब्रेस्ट ट्यूमर इत्यादि ऑपरेशन लेजर मशीन से किया जाता है। हमारे यहाँ नवजात शिशु के लिए वार्मर व फोटोथेरेपी के साथ इमरजेंसी वार्ड की सुविधा दी जाती है, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ आधुनिक बेड की भी सुविधा है। हमारे यहाँ मुफ्त बांध्याकरण किया जाता है और लाभुकों को 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में, साथ ही आयुष्मान भारत योजना व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारे क्लिनिक में बांझपन का सफल इलाज भी किया जाता है। हमारा पता कौशल क्लिनिक पचम्बा, हाई स्कूल के निकट, मेन रोड, कल्याणी, गिरिडीह। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।